नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए गए माप का हम कोण बनाना सीखते हैं। तो हमें कोण बनाना है 70 अंश का। 70 अंश का हमें क्या करना है, कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम हम मापन पट्टी को इस तरह से लेंगे। मापन पट्टी को ले करके हम क्या करेंगे, हमें 70 अंश का कोण बनाना है। मापन पट्टी को हमने लिया इस तरह से, और मापन पट्टी को लेने के बाद हमने क्या किया, रेखा यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा को इस तरह से हमने खींच लिया। इस रेखा को हमने एक खींचा। इसके बाद हमने इसको केंद्र मान लिया कि ये हमारा क्या है, केंद्र है, और यहाँ हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब कोण मापक को हमें क्या करना है, दाहिने तरफ से हम इस कोण को बना रहे हैं। तो कोण मापक के केंद्र को हम यहाँ इस तरह से रखेंगे। इस लाइन पर हमने रख लिया, और हमें कोण बनाना है 70 अंश का। अब देखिए, 70 अंश का कोण बनाने के लिए हमको यहाँ से शून्य से नापना होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 यहाँ आ रहा है। 70 यहाँ आ रहा है, देखिए। और हमने इस कोण मापक पे इस तरह से निशान लगा दिया, और यहाँ भी निशान लगा दिया कि 70 जहाँ आ रहा है। ध्यान से हमने इसको इस तरह से निशान लगा दिया। अब 70 पे निशान लगाने के बाद देखिए, इसी से हम कोण मापक की रेखा से ही इसको हमने इस तरह से मिला दिया, और ये हमारा 70 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। कोण बनाते समय हमें पेंसिल का उपयोग करना है, ताकि यदि कुछ रेखा बढ़ जाए तो उसे हमें आसानी से हम मिटा सकते हैं उसे। तो हमें पेंसिल का ही उपयोग करना है, पेंसिल और रबड़ की सहायता से। अब देखिए बच्चों, ये 70 अंश का कोण बन के तैयार हो गया है। इसके सिरों को हमें तीर का निशान इस तरह से दे देना है। ये हमने तीर का निशान यहाँ लगा दिया, और इसका नाम हमने लिख दिया A, और ये B हो गया। ये B इसका केंद्र है, और यहाँ C हमने दे दिया, और इसको इस तरह से हमने कर दिया। यहाँ लिख दिया 70 अंश। और इसका नाम हमें लिखने के लिए इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा कि कोण। लिखने के लिए हमें लिख सकते हैं कि कोण। कोण को इस तरह से लिखेंगे, या इस तरह से निशान भी लगा देंगे। कोण ABC बराबर 70 अंश। तो इस तरह से ये 70 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। तो अगला कोण हम देखते हैं। ये जो B है, इसका ये शीर्ष बिंदु है। अब शीर्ष बिंदु पर ही हम कोण मापक के शीर्ष बिंदु को रख करके कोण को हम बनाते हैं। बिंदु को ध्यान से हमें इस पर रखना है। अब अगला कोण हम बनाते हैं 60 अंश का कोण हमें बनाना है। अब 60 अंश का कोण हमें बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इस 60 अंश का कोण हमें क्या करना है, बनाना है। तो हमने सबसे पहले हमें मापन पट्टी को लेना है इस तरह से। मापन पट्टी को लेने के बाद हमने क्या किया, एक रेखा को ये हमें ऐसा खींच लेना है। इस रेखा को हमने खींचा, और रेखा पर खींचने के बाद हमने यहाँ ऐसा निशान हमें लगाना है। एक केंद्र बिंदु एक बनाना है। देखिए, इस केंद्र बिंदु को हमने बना लिया। अब केंद्र बिंदु को बनाने के बाद हमें कोण मापक को इसके केंद्र पर रखना है। ये ध्यान देना है, इसका जो एक केंद्र है, इस केंद्र को
हमें कोण मापक पर ऐसे रखना है। अब हमने कोण मापक के रख लिया। अब हम 60 अंश का कोण बनाने के लिए दाहिने तरफ से हम कोण बना रहे हैं, तो दाहिने तरफ से बनाने के लिए देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और ये हिलना नहीं चाहिए। यदि ये कोण केंद्र बिंदु से यदि ये कोण मापक हिल जा रहा है तो कोण समझिए गलत बन जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। और ये 60 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए यहाँ भी हम ऐसे निशान लगा दे रहे हैं और ये 60 अंश की रेखा यहाँ आ रही है। यहाँ हमने इसको ऐसे निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद इसी चांदे को मैं घुमा ले रहा हूँ। घुमाने के बाद इसके केंद्र बिंदु से इस रेखा को ऐसे मिला दे रहा हूँ। इस रेखा को मिलाने के बाद यहाँ तीर का निशान मैंने लगाया और यहाँ भी हमें तीर का निशान लगाना है और इसको नाम दे दिया हमने। ये नाम दे दिया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। और ये जो रेखा बढ़ी हुई है इसे हम रबड़ द्वारा मिटा सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इस रबड़ से ऐसे मिटा देंगे तो ये जो बढ़ी हुई रेखा है ये समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इस 60 अंश का कोण बना है कि नहीं। कोण मापक को यहाँ केंद्र को यहाँ रखना है, हमें ये ध्यान देना है। इस केंद्र को यहाँ रखने के बाद ध्यान से हमें देखना है। केंद्र को रखने के बाद इसको रेखा को सही से, और देखिए ये 60 अंश का कोण बन करके तैयार है। इसको दाहिने तरफ से हम कोण बना रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 अंश का कोण बन गया। और इसको हमको लिखना भी रहता है, तो लिखने के लिए हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण PQR बराबर 60 अंश। और इसको हमने इस तरह से मिला दिया। यहाँ हमने लिख दिया ये 60 अंश का कोण बन करके बच्चों तैयार हो गया। 60 अंश का कोण अर्थात ये न्यून कोण है। अब अगला कोण देखिए हमें बनाना है 120 अंश का कोण। 120 अंश का कोण बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम करना क्या है, मापन पट्टी से इस तरह से मापन पट्टी को ले करके हमें ऐसे रेखा एक खींचना है। इस रेखा को हमने खींच लिया मापन पट्टी से। अब ये रेखा खींचने के बाद हमने एक केंद्र की रेखा यहाँ ऐसे निशान लगा लिया। ज़्यादा गाढ़ा नहीं इस रेखा को बनाना है। मिटाने के बाद इसके बाद हमें कोण मापक को लेना है। अब कोण मापक के केंद्र को, जो ये केंद्र इसका है, देखिए इस पर भी बिंदु बना हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर की ये रेखा है। तो 10 सेंटीमीटर की रेखा से जो इसका केंद्र है, इस केंद्र पर हमें केंद्र को ही रखना है। इस तरह से ध्यान से इस लाइन को हमें इस तरह से रखना है। अब हमने इस तरह से रख लिया। रखने के बाद हम दाएं तरफ से यदि कोण बना रहे हैं तो इधर से गिनना है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, 110 और 120। 120 यहाँ आ रहा है। देखिए अब 120 को निशान हमने यहाँ भी लगा लिया और इसी निशान को हमें एकदम सीधी सीधी रेखा पे यहाँ भी हमें इसे निशान लगा लेना है। इस निशान को हमने लगाने के बाद ये जो रेखा हमने केंद्र जो बनाए हैं इसको इस तरह से करके इस रेखा को हमें मिला लेना है। ऐसे रेखा को हमने मिला लिया और ये कोण हमारा बन गया है। और ये जो रेखा बढ़ी हुई है इसको हमें रबड़ से इस तरह से इसको मिटा लेना है। पेंसिल से ही हमें कोण बनाना है। और इस रेखा को मिटाने के बाद
पट्टी को इस तरह से रख करके या चांदे का ही कोण मापक का ही उपयोग करके रेखा को सही, एक केंद्र है, केंद्र से ऐसे कर लिया हमने। और इस रेखा को देखिए ध्यान से, यदि मिट जा रही है तो यहाँ से इसको हमने ऐसे कर लिया और इसके छोर पर ये हमें तीर का निशान लगाना है। ये हमने तीर का निशान लगा दिया और यहाँ इस तरह से यहाँ हमने लिखा कि ये 120 अंश का कोण है और इसको हमें नाम भी देना है। इसे हमें नाम भी देना है कि इस कोण का नाम आखिर है क्या। तो यहाँ इस तरह से काट मार के यहाँ हमने x लिख दिया, यहाँ लिख दिया y और यहाँ लिख दिया हमने z। और इसको इस तरह से लिखेंगे कि कोण x y z बराबर 120 अंश। तो इस तरह से हमें कोण का नाम लिखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें कोण किस तरह से हमने देखा, हमने 60 अंश का कोण बनाया, 70 अंश का कोण बनाया और ये 120 अंश का कोण, ये कोण जो है अधिक कोण इसे कहते हैं। कोण XYZ 120 अंश का है और ये अधिक कोण है। 30 अंश का कोण बनाना है। 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमने मापन पट्टी को लिया या चांदे को ही लिया। इस तरह से हमने क्या किया, ये सीधी रेखा हमने खींच लिया। सीधी रेखा खींचने के बाद यहाँ हम यहाँ केंद्र बना दे रहे हैं। ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र बनने के बाद हमें कोण मापक को लेना है। कोण मापक को इस तरह से केंद्र पर ऐसे रखना है हमें। कोण मापक को लेने के बाद इसके केंद्र पर हमने रख दिया इस तरह से। इसको रखने के बाद हमें 30 अंश का हम दाहिने हाथ की तरफ से कोण बना रहे हैं। तो यहाँ 0 से शुरुआत करेंगे तो 10, 20 और ये 30 हो गया। अब इस 30 की रेखा पर यहाँ हमने निशान लगा लिया, यहाँ भी निशान लगा लिया इस तरह से। इसके बाद हमें इस केंद्र से इस रेखा को इस तरह से ध्यान से, इस रेखा को इस तरह से ये मिलाना है। इस तरह से हमने पेंसिल से इसको मिला दिया। अब ये मिलाने के बाद देखिए हमें यहाँ तीर का निशान बना दिया, हमने यहाँ तीर का निशान बना दिया और ये जो बढ़ी हुई रेखा है इसे हमें रबड़ से मिटाना है। तो कोण बनाते समय हमें क्या करना है, पेंसिल और रबड़ का उपयोग करना है। अब ये हमारा 30 अंश का कोण बन के तैयार हो गया है और यहाँ हमने इसको नाम दे दिया L M N। इस तरह से हमें नाम देना है और यहाँ हमने लिख दिया ये 30 अंश और कोण L M N बराबर 30 अंश। ये कोण जो है न्यून कोण है ये। तो कोण बनाते समय हमें सावधानी से रेखाओं को खींचना है और रेखा को खींचने के बाद हमें इस तरह से 30 अंश का कोण हमारा ये बन करके तैयार हो गया। अब हमें कोण बनाना है 45 अंश का कोण। हम देखिए किस तरह से बनाते हैं। 45 अंश का कोण बनाने के लिए भी हमें उसी तरह से हमें क्या करना है, मापन पट्टी को लेना है। मापन पट्टी को लेने के बाद हमें एक सीधी रेखा खींच लेना है। सीधी रेखा खींचने के बाद हमें यहाँ एक केंद्र के रूप में इस तरह से हमने यहाँ काट मार दिया और इसके बाद कोण मापक को लेकर के कोण मापक का जो ये केंद्र है
इस केंद्र को इस रेखा पर हमें सीधे सीधे इस तरह से रखना है। अब हमने सीधे सीधे रख लिया इस तरह से। इसके बाद हमें दाहिने तरफ से कोण बना रहे हैं, तो 10, 20, 30, 40। अब 40 के बाद 5 रेखा और हमने यहाँ गिन लिया, और 40 देखिए यहाँ आ रहा है, और ये 5 और गिन के 45 यहाँ आ रहा है। इस 45 पे हमने निशान लगा लिया। देखिए ये 40 है, और 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर यहाँ नाप लिया। यहाँ निशान है 45 का, तो इस पर हमने निशान लगा लिया। इस निशान को लगाने के बाद ये रेखा जो बढ़ी हुई है इसको हम पहले भी मिटा सकते हैं, बनाने के पहले भी हमने मिटा लिया मान लीजिए। और इसको हम इस तरह से मिला दे रहे हैं, इस रेखा को हमने मिला दिया। तो इस तरह से देखिए, ये तीर का निशान हमें लगाना नहीं भूलना है। ये 45 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया, और इसको हम नाम दे रहे हैं। इसको हमने नाम दे दिया, ये DC, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और इसको हमने लिखा, यहाँ हम लिख देंगे कि कोण ये DC बराबर 45 अंश, ये न्यून कोण है। तो इस तरह से हमें कोण बनाना सीखना है कि किस तरह से कोण बनता है। अब हम देखते हैं, एक 165 अंश का कोण हम बना करके देखते हैं। हमें कोण बनाना है 165 अंश का। तो 165 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस तरह से हमें एक सीधी रेखा खींचना होगा। तो हमने सीधी रेखा इस तरह से खींच लिया, और यहाँ हमने केंद्र मान लिया। ये केंद्र यहाँ पर है। दाहिने हाथ से कोण बनाने के लिए हमें केंद्र यहाँ बनाना पड़ेगा। यदि बाईं तरफ हम कोण बनाते हैं तो हमें केंद्र यहाँ बनाना पड़ेगा। इसे आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरफ से कोण बनाना अच्छा लगता है। तो हमने दाहिने तरफ से कोण बनाना शुरुआत किया, और कोण मापक के केंद्र को हम इसके बीचों बीच इस तरह से रखेंगे। इसको हमने रख लिया इस तरह से, और हमें कोण बनाना है। देखिए 165 अंश का कोण बनाने के लिए इसको बीचों बीच रखने के बाद हम देखते हैं कि हमारा 165 अंश ये कहाँ आ रहा है। इस रेखा को हमें ध्यान से, केंद्र, हमारा केंद्र ये सही रहना चाहिए। कोण मापक पर देखिए, कोण मापक पर किस तरह से है, इस तरह से हमें रखना है। इसको देख लेना है कि हम सही रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको सही, ये देखिए एकदम सही हो गया। इस पे प्लस का निशान लगा हुआ है, और यहाँ दाहिने तरफ से बना रहे हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 अंश हो गया। ये 100 हो गया, 10 हो गया, 120, 130, 140, 150, 160। अब 160 यहाँ आ रहा है, 160 के बाद 165 यहाँ आ रहा है, और ये 165 देखिए 60 ये है, तो 60 से 5 खाना है, और 165 यहाँ आ गया। यहाँ हमने बिंदु का इस तरह से निशान लगा लिया, 165 हो गया। अब 165 होने के बाद इसको क्या करना है, हमें इस रेखा को इस तरह से हमें मिलाना है। इससे हम फिर से ले रहे हैं कि हमारा 165 तो कहीं गलत तो नहीं हो गया है। तो इसको हम फिर से एक बार नाप ले रहे हैं, यहाँ रख करके। यहाँ हमने रखा तो देखिए 150, 160, 170, 165 यहाँ है, क्योंकि 170 यहाँ आ रहा है, 180 यहाँ आ रहा है, अर्थात ये हमारा कोण सही है।
और इस चांदे को इस तरह से रख करके पट्टी से इस रेखा को हमें क्या करना है, सीधे सीधे खींचना है और ला करके केंद्र पे हमें इस तरह से मिलाना है। इस रेखा को हमने क्या किया, यहाँ से ला के यहाँ मिला दिया। एक केंद्र पर देखिए ये रेखा मिल गई है और इसका बढ़ा हुआ सिरा हम रबड़ से मिटा दे रहे हैं और इसे हमको पट्टी से ही, पट्टी की सहायता से ही हमें खींचना है। इसको पट्टी की सहायता से ही खींच करके कोण को बनाना है। ये हाथ से हमें नहीं खींचना है इस रेखा को। देखिए इस तरह से कोण, यहाँ हमें तीर का निशान हमने लगा लिया धनुष्मान का। यहाँ भी देखिए तीर का निशान हमने लगा दिया और इसको इस तरह से कर दिया और यहाँ लिख दिया 165 अंश लिख दिया। इसे हमें नाम भी देना है। कोण बना करके यहाँ हमने नाम दे दिया R, S और ये T हो गया। तो 165 अंश का कोण ये बन करके बच्चों तैयार हो गया है। और इसको हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोण R S T बराबर 165 अंश, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण R S T बराबर 165 अंश। तो हमें पेंसिल और कोण मापक पट्टी का उपयोग करना है। पेंसिल के ही माध्यम से हमें कोण को बनाना है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से कोण को मापना सीखिए और कोण मापक का उपयोग करके, पेंसिल का उपयोग करके कोण को बनाना सीखिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कोण बनाना सीखिए। धन्यवाद सभी को।